मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी मम्मी ना पूजा करती रहती थी। हमारे वहाँ भगवान बड़े सस्ते होते हैं। 20-25 रुपए की किताब में लिखा था बृहस्पतिवार के व्रत का था कि जब जब धरती पे मानवों पे अत्याचार हुआ, इट मीन्स कि सभी मानव जो है वो सनातनी है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं से कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। ये संविधान जो है ये आज अभी बना, ठीक है, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। क्या इससे पहले भारत नहीं था क्या? और अब की जो जनरेशन आ रही है उसने क्या पढ़ा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी? अब बताइए। वो पढ़ के हम खुद ही एक में एक नंबर पाए हैं। लड़कों बायजूस की काफ़ी सारी किताबें हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री चेंज की जा रही है। उस रिगार्डिंग कोई नहीं बोला, तो ये तो अनवरत रूप से ऐसे बस डिस्ट्रॉय होता रहेगा। अब आवश्यकता है हम सब लोगों को एक स्वर में साथ आने की, जिससे कि एक अच्छी विचारधारा का हम लोग प्रवाह कर सकें। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है? अरे ये मानने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। अगर उनके वक्तव्य में ये कह रहे हैं तो वो अपना माने, कोई नहीं मानता है, विश्व समाज नहीं मानता है, सीधी बात है। अच्छा सर, आप भी आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है सर? आदित्य प्रताप सिंह। सर, पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, मतलब पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम छोड़ेंगे कि वहाँ पर घास भी नहीं उगेगी, मतलब घास भी नहीं रह जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान अब विश्व में सबसे पिछड़े देशों में आता है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनके पास अब 2-4 मुद्दे बचे हैं। कश्मीर, अपनी जनता को बरगलाने के लिए हम परमाणु बम मारेंगे। उनकी हकीकत में स्थिति ये है कि अब उनके ये दिन आ गए हैं कि अब उनको कुछ दिन बाद अपने परमाणु बम बेच के रोटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विकास की विचारधारा नहीं है। आज विश्व स्तर पर वो किसी भी देश के साथ अपना कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। वो IMF के भीख के सहारे आज जो है आश्रित हैं। उनके पास अपनी रोटी का इंतज़ाम करने के भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, जैसे कि सर आपने बताया कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो वहाँ के जो नेता है वो भारत को ख़त्म करने में ज़्यादा अपना ध्यान लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को उनको तरक्की में ध्यान लगाना चाहिए। देखिए, उस देश को जब से आज़ादी मिली है, जब से उस देश का निर्माण हुआ है, वहाँ पे सिर्फ कट्टरता ही फैलाई गई है। एक धर्म के नाम पर, एक मजहब के नाम पे कट्टरता ही फैलाई गई है, और वहाँ के लोग भी उसी में खुश हैं। तो वहाँ की सरकारों को ये मालूम है कि रोटी तो हम दे नहीं सकते हैं, तो इनको दूसरी तरीके से कैसे खुश किया जाए। तो भूखे पेट उनको 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, एक हिंदुस्तान या कश्मीर। तो उसका एक ही उनके पास बरगलाने के उनके पास 2 ही मुद्दे हैं। तो कभी कहते हैं हम परमाणु बम मारेंगे। हकीकत में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले दिनों में भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है भारत के लोगों को या भारत की जनता को ये चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा तो सिर्फ यूपी है। आज यदि आप आबादी की बात पे करिए या आप GDP की बात करिए, तो आज सिर्फ यूपी आपके पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो हमें ये सब चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं।